कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बाबत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो पाबंदियां बताई गई हैं वो लगभग उसी दौर की याद दिलाती हैं। यानी क्या क्या चीजें हैं वो विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आप समझ लीजिए कि कल रात 8 बजे से कोरोना के नए नियम महाराष्ट्र में लागू होने वाले हैं। कल रात 8 बजे से इस मुहिम को नाम दिया गया है ब्रेक द चेन। अगले 15 दिनों तक ये संचारबंदी लागू रहेगी। जरूरी काम नहीं है तो घर से न निकले, जरूरी सेवा छोड़कर सारी सेवाएं महाराष्ट्र में अब बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के लोगों को बहुत दिनों से ये चिंता थी कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है, लेकिन वहां पर अब जो होने वाला है वो सारी चीजें हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। लोकल और बस सेवाएं महाराष्ट्र में बंद नहीं होंगी, बैंक में कामकाज जारी रहेगा, लोग बेवजह घर से बाहर न निकले, एक अपील की गई है। होटल सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी देंगे। मुंबई में होटल, महाराष्ट्र में होटल नहीं खुलेंगे। ई कॉमर्स और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और साथ ही कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 12 लाख मजदूरों को 1500 की मदद दी जाएगी। रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। रिक्शा वालों को भी 1500 की आर्थिक मदद दी जाएगी। आदिवासियों को 2000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को लेकर ये सारी घोषणाएं अभी कर रहे थे। साहिल, सीधे तौर पर हम देखें तो उद्धव ठाकरे शुरू से इस पक्ष में थे कि कुछ न कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये चेन ब्रेक हो कोरोना की। महाराष्ट्र में जितनी संख्या में और खासकर मुंबई शहर में जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, लेकिन चूंकि राजनीति में ये बात बार बार कह दी गई कि लॉकडाउन सबकी बेहतरी के लिए नहीं होता है, शायद यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए चेन भी तोड़ी जाए, उन मजदूरों को आश्वासन भी दिया जाए जो अपने घरों का रुख कर रहे हैं। उन फैक्ट्री मालिकों को भी कहा गया है कि उनके लिए रहने की व्यवस्था वहीं पर की जाए। यही समझे, लॉकडाउन का ही एक स्वरूप समझे महाराष्ट्र में हम। बिल्कुल, ये एक लॉकडाउन का ही एक स्वरूप है। सिर्फ फर्क ये है इसमें कि इस बार ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं बंद नहीं की गई है। जो पिछली बार आपने देखा था कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो जहां था वहीं फंस गया था। इस बार ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जो इन सुविधाओं के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज हो या बाकी चीजें हो। संचारबंदी लागू की गई है, यानी आर्टिकल सेक्शन 144 लगा दिया गया है। यानी एक वक्त पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा सड़कों पर नहीं घूम सकते, इस तरीके का ये निर्बंध होगा और 15 दिन के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उनका यह कहना है कि जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, पिछली बार पूरे लॉकडाउन के वजह से नंबर्स उस तादाद में नहीं बढ़ पाए थे जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो सारे प्रेडिक्शन सही साबित हो रहे हैं। इसके चलते कम से कम जो आरोग्य सुविधा है उनको एक समय मिलेगा कि एक बार फिर उनको ठीक ठाक करने का समय मिलेगा। जो रेमडेसिविर का जो ये मंगवाया गया है, जो ऑक्सीजन उनको कम पड़ रहा है, 1200 मेट्रिक टन, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि 1200 मेट्रिक टन महाराष्ट्र में बन सकता है। उसमें से 950 से 1000 मेट्रिक टन सिर्फ पेशेंट्स पर दररोज इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बाकी जो चीजें आने वाली है उसके लिए जो समय लगेगा वो उन्हें इस 15 दिन के समय से मिल पाएगा और 15 दिन में नंबर्स कम हो जाएंगे, जिसके चलते आरोग्य सुविधाएं भी थोड़ी खाली होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर या बाकी कोई भी इलाका नहीं है ऐसा कि जहां पर बेड्स की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, वेंटिलेटर्स वाले बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू पूरी तरीके से भर रहे हैं। जो सरकार की सुविधाएं उनका भी भरना शुरू हो गया है। तो इसके चलते जो तनाव इन आरोग्य सुविधाओं पर पड़ रहा है उसको कम करने की कोशिश इस 15 दिन के मिनी लॉकडाउन हम कह सकते हैं, या एक लॉकडाउन का दूसरा स्वरूप हम कह सकते हैं, लॉकडाउन 2.0 कह सकते हैं या 5.0 कह सकते हैं, लेकिन जो स्वरूप है वो इस तरीके से लागू किया गया है फिलहाल के लिए। उम्मीद है कि 1 मई के बाद ओपनिंग अप शुरू हो सकेगा, अगर इसमें केसेस कम होना शुरू हो जाएगा तो, और उसकी बार बार उनको जानकारी लेनी पड़ेगी। और ये लॉकडाउन कर भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 15 दिन में देख रहे हैं कि मुंबई के आसपास के तमाम जगहों पर फिलहाल बेड्स की कमी महसूस होना शुरू हो गया है और हर रोज मुंबई जैसे शहर में 8 से 10 हजार तक केसेस बढ़ रहे हैं, जो पिछली बार के मुकाबले करीब करीब दुगने केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का भी अगर हम मुकाबला करें तो फर्स्ट वेव के वक्त जब महाराष्ट्र पीक पर पहुंच गया था तब 37,000 केसेस बढ़े थे मुंबई में, महाराष्ट्र में सितंबर में। आज की तारीख में महाराष्ट्र में 60 से 63,000 के तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें नहीं पता कि हम ये कह सकते हैं कि अब हम पीक पर पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरा कोई चारा सरकार का कहना है कि उनके पास नहीं बचा था,
इसी तरीके से जारी रहते तो एक वक्त ऐसा आता कि जो सुविधा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती। उनको अगर बचाना है तो इस तरीके का लॉकडाउन उन्हें करना होगा। दूसरी तरफ प्रेशर यह था कि इस बार मजदूरों को मुफ्त में राशन, जो हॉकर्स जो लौट आए थे उनको कुछ आर्थिक मदद, और जो बांधकाम जो कंस्ट्रक्शन मजदूर है उनको भी कुछ आर्थिक मदद देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। अब देखना है कि 15 दिन में सचमुच में ये स्थितियां काबू में आती है या नहीं आती, वरना एक बार फिर सरकार को इसी तरीके के कुछ बंधनों के बारे में सोचना पड़ सकता है और उस पर शायद हमको देखना होगा कि अगले वाकई, क्योंकि एक बार पलायन की शुरुआत होती है तो और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जिस तरह की गाड़ियों में खचाखच भर कर निकलते हैं उससे और ज्यादा समस्या समझ में आती है। बहुत शुक्रिया साहिल जोशी इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई का हाल बता रहे हैं, महाराष्ट्र का हाल बता रहे हैं।